Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today's my topic is poetic drama. Poetic drama is also a kind of drama. Poetic drama जो है वो एक प्रकार का ड्रामा है. It has both elements, poetic and dramatic. पोइटिक एलिमेंट एंड ड्रामेटिक एलिमेंट, इसमें दोनों प्रकार के तत्व होते हैं. पोइट्री के भी होते हैं, नाटक के भी होते हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पोइटिक ड्रामा. इसीलिए इसको पोइटिक ड्रामा कहा जाता है. पोइटिक ड्रामा इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट, पोइटिक एलिमेंट एंड ड्रामेटिक एलिमेंट. पोइटिक ड्रामा इज ऑल्सो नॉन एज वर्स प्ले और पोइटिक प्ले. पोइटिक ड्रामा को वर्स प्ले भी कहा जाता है और पोइटिक प्ले भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ बोथ एलिमेंट, पोइटिक एंड ड्रामेटिक. क्योंकि इसके अंदर दोनों ही तत्व होते हैं, पोइटिक एलिमेंट भी होता है और ड्रामेटिक एलिमेंट भी होता है. एंड द पोइटिक ड्रामाज वर रिटन इन विक्टोरियन एरा. पोइटिक ड्रामा जो थे वो विक्टोरियन एरा में लिखे गए. विक्टोरियन एरा और एज एक ही बात है. विक्टोरियन एज में लिखे गए थे. इनकी शुरुआत कब हुई थी? विक्टोरियन एज में हुई थी. एट दैट टाइम क्वीन विक्टोरिया ऑन द थ्रोन. उस समय क्वीन विक्टोरिया जो थी वो थ्रोन पर थी, शासनकाल में थी, सिंहासन पर थी. उन्हीं के नाम से, क्वीन विक्टोरिया के नाम से ही उस पूरे एज को ही विक्टोरियन एज कहा गया. बट इन विक्टोरियन एरा द पोएटिक ड्रामा कैन नॉट गॉट सफिशिएंट प्लेस. एक पर्याप्त स्थान को नहीं पा सका. एंड इन 20th सेंचुरी द रीबर्थ ऑफ पोएटिक ड्रामा टुक प्लेस. जब वो सफिशिएंट प्लेस नहीं पा सका, मतलब उसको जो एक अच्छा स्थान चाहिए था पोएटिक ड्रामा को लेखन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, पोएटिक ड्रामा जो था वो विक्टोरियन एज में उतनी ऊंचाइयों को नहीं पा सका था. इसका रिजल्ट क्या होता है? 20th सेंचुरी में दोबारा से रीबर्थ होता है. किसका? पोएटिक ड्रामा था. इन 20th सेंचुरी द रीबर्थ ऑफ पोएटिक ड्रामा टुक प्लेस विद W.B. Yeats एंड T.S. Eliot. होता क्या है, जब ये विक्टोरियन एज में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया तो 20th सेंचुरी में, मॉडर्न एज में पोएटिक ड्रामा का दोबारा से रीबर्थ होता है W.B. Yeats के साथ और T.S. Eliot के साथ. ये दोनों ही मॉडर्न पोइट हैं, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं. ये पोइट भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं. इन दोनों लोगों ने ही पोएटिक ड्रामा को डेवलप किया 20th सेंचुरी में. द पोएटिक ड्रामा इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न एज. पोएटिक ड्रामा जो है एक ग्रेट अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑफ द मॉडर्न एज. मॉडर्न एज की, आधुनिक युग की पोएटिक ड्रामा जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाई सीरियसनेस एंड कोलोक्वल एलिमेंट्स. पोएटिक ड्रामा क्या है? एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है. किसका है? हाई सीरियसनेस. इसमें उच्च कोटि की गंभीरता है पोएटिक ड्रामा में. एंड कोलोक्वल एलिमेंट है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया. मतलब लिखा तो इसे काव्य के रूप में गया है, लेकिन इसमें पोइट्री की तरह से लिखा गया, लेकिन इसमें है कैसी? लैंग्वेज जो है इसकी कोलोक्वल है, मतलब बोलचाल की भाषा का यूज किया गया है. ड्रामेटिक एलिमेंट इसमें दिखाई देता है. इसमें हाई सीरियसनेस भी होती है पोएटिक ड्रामा में और कन्वर्सेशन भी होती है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशन एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एशिएंट एंड द न्यू. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशन. ये कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशन का और एक्सपेरिमेंट का. जो परंपराएं चली आ रही थी उनका कॉम्बिनेशन इसमें जोड़ा गया है, और एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी जोड़े गए. मतलब उस टाइम के लोग कैसे क्या रिएक्ट करते थे. इसमें एशियंट का भी मिक्सचर देखने को मिलता है एंड द न्यू मॉडर्न एज का भी. ये ड्रामाज जब हम पढ़ेंगे तो हमें प्राचीनता का भी अनुभव होगा पढ़ने से. प्राचीन चीज़ों के बारे में भी पता चलता है और जो कुछ न्यू घटित हो रहा है उसके बारे में भी पता चलता है. किसमें? पोएटिक ड्रामा में. इट इज़ सिम्बॉलिकल एंड डिफ़िकल्ट. पोएटिक ड्रामा जो थे वो सिम्बॉलिक भी थे और डिफ़िकल्ट भी थे.
सिंबॉलिक का मीन्स होता है संकेतात्मक, प्रतीकात्मक, जिसमें किसी ना किसी चीज़ का संकेत दे करके बताया जाए, किसी ना किसी के प्रतीक के द्वारा चीज़ को समझाया जाए, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक। उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक बोलते हैं। और सिंबॉलिक होने की वजह से ये जो ड्रामा है वो कैसा बन जाता है? डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा कठिन बन जाता है। इट्स वर्स फॉर्म इज ब्लैंक वर्स, इसकी वर्स फॉर्म जो है वो कैसी है? इसका लिखने का तरीका, जो लिखने का स्वरूप है वो कैसा है? ब्लैंक वर्स में है और फ्री वर्स में है। ये पोएटिक ड्रामा जो लिखा गया है वो वर्स फॉर्म में लिखा गया, वो वर्स फॉर्म कैसी है? ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स क्या होती है? अनराइम्ड लाइन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक वर्स। जिन लाइनों में कोई राइम ही ना हो उनको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। और फ्री वर्स मतलब जो फ्री हो, कोई भी लय, कोई भी तुकबंदी, कोई निश्चित नहीं है कि लास्ट में अगर इसमें ए आ रहा है तो दूसरी लाइन में भी ए आए या थर्ड में भी ए ही आए, ऐसा कोई निश्चय और नहीं होता है। तो अनराइम्ड लाइन्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड लाइन्स जो होती है उनको ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो ये जो ड्रामा है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और फ्री वर्स में लिखा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें। इलियट्स पोएटिक ड्रामा द मर्डर इन द कैथेड्रल। टी.एस. इलियट जो है इनका एक पोएटिक ड्रामा है, उसका नाम है द मर्डर इन द कैथेड्रल, द मर्डर इन द कैथेड्रल। टी.एस. इलियट एक फेमस मॉडर्न ड्रामेटिस्ट एंड पोइट्स दोनों ही हैं, और इनका जो एक पोएटिक ड्रामा है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, द मर्डर इन द कैथेड्रल, ये चलता भी है आगरा यूनिवर्सिटी में नहीं, कानपुर यूनिवर्सिटी में चलता है ये टी.एस. इलियट का पोएटिक ड्रामा द मर्डर इन द कैथेड्रल। बहुत अच्छा प्ले है। इसमें एक सेंट से रिलेटेड स्टोरी जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, एक पादरी के जीवन से संबंधित है। और द वर्ड कैथेड्रल मीन्स चर्चयार्ड, चर्च। द वर्ड कैथेड्रल मीन्स चर्च। एक द मर्डर हो गया है चर्च में, कैथेड्रल मीन्स चर्च, चर्च में एक पादरी होता है उनका मर्डर कर दिया जाता है। वाज हिज फर्स्ट पोएटिक ड्रामा, ये इनका फर्स्ट पोएटिक ड्रामा था टी.एस. इलियट का। इसके बाद इन्होंने लिखा है द कॉकटेल पार्टी, जो ऑल्सो वेरी फेमस प्ले। इनका एक ड्रामा जो है वो एक कॉकटेल पार्टी भी इन्होंने ही लिखा है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद है W.B. ईट्स का प्ले है द काउंटेस कैथलीन। W.B. ईट्स और टी.एस. दोनों ही मॉडर्न ड्रामेटिस्ट और पोइट्स हैं। इन्होंने भी पोएटिक प्ले लिखा है। इनका पोएटिक प्ले का नाम है द काउंटेस कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर एंड ऑन बेल्स स्ट्रैंड। अबाउट पोएटिक ड्रामा में इलियट से, पोएटिक ड्रामा के बारे में इलियट क्या कहते हैं? टी.एस. इलियट कहते हैं दैट कि ह्यूमन बींग्स हैव इमोशंस, मानव जाति जो है, मनुष्य जो है, हैव इमोशंस, वो इमोशन रखते हैं। सभी जो जीवित प्राणी है सभी के पास इमोशन है, लेकिन जो मानव जाति है उसके पास एक्स्ट्रा इमोशंस होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव इमोशंस, सभी ह्यूमन बींग्स के पास इमोशंस होती हैं। एंड इमोशंस आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, और जो इमोशंस होती है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया जाता है या किया जा सकता है वर्ड्स के माध्यम से। एवरी ह्यूमन बींग्स हैव इमोशंस एंड इमोशंस आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स। इनको वर्ड्स के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है। स्टीफन फिलिस और बहुत सारे जो हैं ड्रामेटिस्ट हुए थे, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने पोएटिक ड्रामा में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, वो इस प्रकार है। स्टीफन फिलिस, जॉन मैसफील्ड, गॉर्डन बोटोम्बी, जेम्स लोरी, फ्लिकर एंड जॉन ड्रिंकवाटर आर फेमस पोएटिक प्ले राइटर्स। और भी प्ले राइटर्स थे जो मॉडर्न एज में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, ये अपना अपना योगदान दिया था पोएटिक ड्रामा में। आई होप you all will understand very well. Thank you.